हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो श्रुतिका की को किस बात पे उसके आंसू निकले हैं गाइस, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि कल रवि किशन जी आए और बहुत सारे लोगों को प्रेज भी किया, बहुत सारे लोगों को फेक भी बोला, जिसमें से एक थी श्रुतिका। हालांकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि श्रुतिका का गेम काफ़ी डामाडोल जैसे हो रखा है। उस समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है, कभी इस ग्रुप में बैठ रही है, कभी उस ग्रुप में बैठ रही है। तो इसी पे लोग इसी को लेके जो रवि किशन है वो बोले कि ये इसका गेम पता नहीं कहाँ है, स्टैंड ही नहीं है कि किस ग्रुप का हिस्सा है, पता ही नहीं चल रहा। हालांकि हमें जो श्रुतिका है उसका गेम काफ़ी बहुत पहले मतलब बहुत पसंद आ रहा था। जिस तरह से वो आवाज़ उठा रही थी अपने लिए, वो अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ है ना कि उसको इधर भी रहना है उधर भी रहना है, थाली का बैगन जैसे दिख गई है। पहले था कि एक ही ग्रुप में थी, केवी के ग्रुप में थी एंड बाकी लोग से दुश्मनी था तो दुश्मनी में था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि वो ना ही केवी के ग्रुप में है और ना ही विवियन के ग्रुप में है, क्योंकि वो बीच में फंसी हुई है। और वो विवियन के ग्रुप में एंटर करना चाहती है, लेकिन विवियन वाले उसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको 4 का ही ग्रुप चाहिए, किसी और को उसमें एंटर करने नहीं दे रहे हैं। एंड जो केवी वाले हैं वो केवी में रहना नहीं चाहती, क्योंकि शिल्पा से उसको प्रॉब्लम है। तो इसी बात को लेके जो रवि किशन है उसने बोला कि ये कहाँ की है, घर में किस ग्रुप की हिस्सा है ये नहीं पता। तो उसको हालांकि और भी लोगों को बोला गया, जैसे कि चाहत को बोला गया कि विवियन के अलावा आपका कोई गेम नहीं है, दिखने के लिए विवियन ही मिलता है आपको, ये काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई। हालांकि उसको तो हर बार ही बोला जाता है, लेकिन कल भी बोला गया रवि किशन के द्वारा कि तुम्हारा विवियन ही चाहिए तुम्हें हर वक्त मतलब दिखने के लिए, लड़ने के लिए, मजाक करने के लिए, हर चीज़ में तुम्हें विवियन ही चाहिए। और जो एलिश है उसको भी बोला गया कि इसका गेम 0 है, बोला गया ना 1 महीने पता नहीं कुछ। रवि किशन है जो एक सवाल दिया कुछ मैथ का चाहत का और उसका आंसर 0 था, तो वो एलिश के लिए बोला गया और डायरेक्ट भी बोला गया कि एलिश का गेम 0 है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई, लेकिन बाकी किसी पे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन श्रुतिका है वो रोती हुई दिखी कि मेरे को ऐसे बोला जा रहा है, मैं एक ग्रुप में हूँ तो क्या कोई मुझे दूसरा पसंद नहीं आ सकता। वो अविनाश के पास बैठ के रो रही थी, उस अविनाश के पास जो थोड़ी दिन पहले उसके साथ इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई थी अविनाश से, फिर भी वो उस ग्रुप में जाके उसमें घुसना चाहती है, बैठना चाहती है। हालांकि वो लोग वेलकम नहीं कर रहे हैं उसको, हालांकि जाके बैठ जाती है और उसके बाद बतिया लेते हैं, बाद में उसी का मजाक उड़ाते हैं जब वो चली जाती है। तो ऐसा उनका नेचर है चुगली ग्रुप का, तो आप सबको पता है। लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जो कर रही है वही तो बताया उसने, रवि किशन ने वही बात बताई। लेकिन एक बार उसको सुनाया गया तो उसको आंसू निकलने लगे। ये सोचिए कि जिसको हर वीकेंड केवी को हर वीकेंड पे सुनाया जाता है, चाहत को भी हर वीकेंड पे सुनाया जाता है, रजत भी वो हर वीकेंड पे उसको सुनाया जाता है, बिग बॉस टॉन्ट मारते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका क्या हाल होता होगा। ये लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ये सारी चीज़ें झेल लेते हैं, फिर भी इनकी आंसू नहीं निकलती है। ये इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो जो इन सब में दिखती है, जो श्रुतिका है उसका एक बार बोला गया कि आपका कोई स्टैंड नहीं है तो रोने लगी दूसरे ग्रुप के पास जाके, तो इसी को बोलते हैं वीक पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है ऐसे, बट ठीक है, आपके अच्छे के लिए बोला गया कि कहीं एक जगह पर आप टिक जाओ, पूरे घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बिग बॉस का गेम ही अलग है। हर बार बोलते थे कि अकेले खेलो, ग्रुप में भेड़ चाल में मत खेलो ग्रुप में, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि ग्रुप में खेलो, अकेले मत खेलो। इनका गेम ही अलग है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? श्रुतिका के रोने पे आपका क्या कहना है? क्या नकली रो रही थी, असली रो रही थी? कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।